राम राम खम्मा गणिसा, स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। मैं आपका छोटा भाई जो कर रहा हूँ अपनी साइकिल से भारत के 12 ज्योतिर्लिंग चारधाम की यात्रा। रात को मैं उत्तराखंड के इस राशि गांव में 8 बजे के समथिंग पहुंचा था और फिर इस भैया की दुकान पे मस्त गर्मा गर्म खाना खिला दिया था भैया ने। और यहीं पे हमें टेंट लगाने की परमिशन मिल गई थी, तो इनकी दुकान के नीचे टेंट लगाया था मस्त। और अभी सुबह के 7:30 बज रहे। हम मस्त उठ के चाय वाय पी के अपना सामान पीछे बांध के जा रहे कुछ इस प्रकार के रास्तों से होते हुए बाबा मधमेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। तो आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे और पूरा जो वहाँ का नज़ारा है सब कुछ दिखाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला जरूर बढ़ा देना। बाकी आप लोगों को बताते हैं कि कितना टाइम लगता है कैसे चढ़ाई होती है, जो भी वहाँ का खूबसूरत नज़ारा है बाबा के दर्शन भी करवाएंगे। ठीक है, ऐसे रास्तों से होते हुए अपनी 11 नंबर की गाड़ी से जा रहे हैं भाई। तो आप लोगों को जल्दी दर्शन कराएंगे। हर हर महादेव। अभी जस्ट मैं मधमेश्वर जी की चढ़ाई कर रहा था, तो मुझे रास्ते में भाई मिले, तो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। हर हर महादेव भाई। आपका नाम? मनोज। आपका? जसवंत सिंह। रविंद्र। तो ये हमारे भीम के ये। तो भाई मधमेश्वर जी की चढ़ाई कैसी रही, कुछ बता दो यार। मधुमेश्वरी बहुत अच्छी रही, मौसम बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। हम एक दिन ऊपर रुके और एक दिन हम नीचे आ गए वापस तुरंत ही। तो चढ़ाई में कितना टाइम लगा था? हमें चढ़ाई में टोटल 12 घंटे प्लस लग गए। बारिश वारिश तो नहीं आई? बारिश आते टाइम आई है, जाते टाइम कुछ नहीं था ऐसा। अच्छा अच्छा, बाकी तो यात्रा अच्छी रही। बाकी यात्रा भगवान का तो बहुत अच्छी रही। आपकी यात्रा मंगलमय हो बस। तो भाई ये अपने भीम के ही भाई है जो यहाँ पे मिलना हुआ। रास्ते में भी मिले थे, अभी वापस मिल गए। भाइयों से मिलके चलते हैं मधमेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक काम जस्ट मैं अपने भाइयों के साथ में चाय पी के रांची से गोंडार वाले रास्ते के लिए निकला था। 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता बहुत अच्छा था। और अभी रास्ता ऐसा एकदम सिंगल रास्ता आ चुका है जिसपे हमको ट्रैक करके गोंडार तक पहुंचना है। फिर वहां से पता चलेगा कि आगे का रास्ता कैसा है। एक से 1.5 घंटा चलने के बाद अभी मैं रांची से गोंडार गांव में पहुंच चुका हूं, जहां से मधमेश्वर जी का ये बोर्ड दिखा, जो कि 10 किलोमीटर और बचा हुआ है यहाँ से। और यहीं पे चाय पी ली थी और यही लास्ट गांव है। इसके बाद शायद आगे कोई गांव नहीं है। सीधा 10 किलोमीटर बाद मधमेश्वर जी आएंगे। बाकी रास्ते में कुछ दुकानें तो मिल सकती है, उसका भी हमें कुछ पता नहीं है। हम कुछ चाय क्या बिस्किट नमकीन अपने साथ लेके आए, तो आप लोग भी ये सब कैरी कर दीजिएगा क्योंकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। बाकी इस रास्ते पे होते हुए अभी हम मधमेश्वर जी के लिए जा रहे हैं और यहीं से जो मेन चढ़ाई होती है वो शुरू हो जाती है। अभी तो फिलहाल हमें ऐसी दिख रही है, बाकी आगे कैसी दिखती है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और नीचे ये नदी बह रही है जिसको मधुगंगा के नाम से जाना जाता है। उसी की साइड ये रास्ता जा रहा है और पीछे जो गोंडार गाँव था वो पीछे रह गया। और हम अभी मधमेश्वर जी के लिए रास्ते के लिए चढ़ाई जो मेन शुरू होती है वो यहीं से है। तो इसी पे होते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे का जो भी है आप लोगों को दिखाते हैं। भाई जो अभी तक का जो रास्ता था ना वो तो ठीक था। अभी तो देखो कुछ इस प्रकार की नालियों में से होके आना पड़ रहा है। और इधर से ये ऐसे रास्ता है जो नदी के ऊपर है, छोटा वाला वो लकड़ी का पुल बन रखा है, उस पे होके ऐसे होके फिर उधर वो रास्ता दिख रहा है ना, वहां तक जाना है। रास्ते में मतलब जो रास्ता है ना और छोटा छोटा होते होते अब तो इतना आ गया और अब नदी के पास ही आ गया। अब आगे देखते हैं कितना क्या है। बाकी यहाँ पे जो नदी बारिश के टाइम में जो नदी का बहाव तेज हो जाता है ना, तो इस वजह से बहुत सारा नुकसान हो गया। एक उधर से पुल भी टूट गया था और ये अभी पर टेम्परेरी के लिए यात्रा के लिए ये पुल बना रखे हैं जिन पे अभी चढ़ के नदी के उस साइड जाना है। और फिर वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना उस पे जाना है। फिर वहां से नया रास्ता है, उधर होके जाएंगे। अभी जस्ट हम नदी पार करके वनतोली में पहुंच चुके हैं, जहां से खडरा है 1.5 किलोमीटर। उसके बाद में नानू आएगा, फिर मैकम्बा, कून और फिर उसके बाद में 9 किलोमीटर बचे है मधमेश्वर जी, जिसको हम इस प्रकार के रास्तों से होते हुए अभी आगे चलेंगे।
भगवान की कृपा से आज मौसम अच्छा है, क्योंकि कल बरसात के साथ में ओले भी गिरे थे ना। आज तो आज मौसम एकदम ठंडा है, इसलिए जैकेट पहन के चल पा रहे हैं, वरना रुद्रनाथ में तो हालत ख़राब हो गई थी। बाकी अभी यहाँ पे तो चढ़ रहे हैं। वो जो सामने आपको रास्ता दिख रहा है उसको क्रॉस करके मैं नदी को क्रॉस करके इधर आया था अभी। और अभी मुझे आगे इस रास्ते पे जो कि एकदम खड़ी चढ़ाई शुरू होगी है। अभी यहाँ से पता चलेगा कि 9-10 किलोमीटर की जो चढ़ाई है कैसी मधमेश्वर जी की चढ़ाई है। फिलहाल तो एकदम खड़ी चढ़ाई आ गई है और मैं अपने इस 15 से 20 किलो वजन है, मेरे पीछे स्लीपिंग बैग, कैंपिंग किट और पूरा बैग है। बाकी आप लोग आए तो ऐसा सामान ना लेके आए, क्योंकि आपको वहाँ पे कैंपिंग रुकने की सुविधा सब मिल जाएगी। और क्या चार्जेज होते हैं वो मैं आप लोगों को वहाँ जाके बता दूँगा। बाकी आप लोग रास्ते देख लीजिए, ऐसे है, ऐसे भी चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती है। और एक बार नज़ारा देख लीजिए कि कितना ही सुंदर लग रहा है। हाय महादेव। और अभी इधर आगे को होते हुए सीधे निकलेंगे बाबा के दर्शन के लिए। धीरे धीरे चलते में ही प्रकृति का परम आनंद है। कई मस्त लिख रखा है, एकदम छोटा रास्ता और नीचे एक खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हुए आगे की रास्ते की ओर बढ़ते हैं। अभी जस्ट 1 से 1.5 घंटा चलने के बाद अभी मैं खडरा में पहुंच चुका हूं, जहां से आगे नानू में खम कून मधमेश्वर और अगली अगतोली धार बचा है। और मधमेश्वर जी यहाँ से 7 किलोमीटर का ट्रैक और बचा हुआ है। बाकी कुछ यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी है जो भी मतलब यात्रा करके नीचे आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है, आप अगर सोचोगे ना तो महादेव आपको बुला लेंगे। बाकी आप भी आओ और ख़तरनाक ट्रैक को चढ़ते हुए बाबा मधमेश्वर जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। और यहाँ पे देखने को मिले हमें ये चद्दर वाले घर और टेंट भी है यहाँ पे खड़दारा में। यहाँ पे आपको टेंट भी मिल जाएंगे आसानी से। और आगे भी जो आगे की स्टॉपेज है वो भी आपको दिखाता हूँ। केदारनाथ, तुंगनाथ और रुद्रनाथ, मैंने तीनों की चढ़ाई की थी। पर मुझे है ना जो मधमेश्वर जी की ये चढ़ाई है ना वो थोड़ी हार्ड ही लग रही है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों को कैसी लगी हो कमेंट ज़रूर करना। बाकी अभी इस रास्ते पे चढ़ते हुए मुझे आगे वहाँ तक पहुँचना है और थोड़ी गर्मी होने से लगी है, क्योंकि 8 से 10 किलोमीटर की अभी तक हम चढ़ाई कर चुके हैं और बाकी की 6-7 किलोमीटर और बची है, वो भी अभी इस रास्ते पे होते हुए आगे को जाना है। और यहाँ से ये गंगा मैया मधु गंगा के दर्शन हो रहे हैं और पहाड़, और एक बार आप नज़ारा देख लीजिए। हाय 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 भाई, ट्रैक करके आ चुके हैं। पर रास्ते में एकदम इतनी शांति है ना कि जो नीचे नदी बह रही है ना उसकी आवाज़ यहाँ मुझे ऊपर तक सुनाई दे रही है। यहाँ तक कि मेरी खुद की धड़कनें भी, ये सिर्फ महादेव जी की बनाई हुई इतनी खूबसूरत दुनिया दिख रही है ना, क्या ही बता सकूँ। बाकी रास्ते ऐसे हैं, भाई आ रहे हैं। अभी 2 बजने को आ गया और मैं पहुँच गया हूँ नानू में, जहाँ पे भी टेंट लगे हुए हैं। और ये पीछे एक ही घर है और ऊपर और होंगे। बाकी अभी यहाँ तक पहुँचे 2 बजने को आ चुकी है और अभी मधमेश्वर जी यहाँ से 5 किलोमीटर और बचे हुए। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं ना और तेज बढ़ती हुई जा रही है। कपड़े भी गीले होने का आ गए, क्योंकि नीचे वाला जो रेनकोट है ना वो मेरे पास नहीं है। रास्ता है ना ज़्यादा भी ख़राब नहीं है, अब देख लो इतना चौड़ा है। बस आज है ना बारिश बहुत ज़्यादा ही आ गई थी, इस कारण मैं पूरा फिसलन वाला हो गया था और मेरे कपड़े भी पूरे गीले हो गए थे, इसलिए ज़्यादा परेशान हो गए थे। बाकी तो रास्ते में बहुत अच्छा, जब तक बारिश नहीं आई थी ना तब तक मज़ा आ रहा था। बारिश आने के बाद ठंड शुरू हो गई, अभी थोड़ा सा और बचा है। जैसे तैसे महादेव जी का नाम लेके पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं भाई। हाँ। तेज बारिश, खतरनाक घाटी और अपने इस 20 किलो वजन को लेके और ऊपर से भूख और लगने लग गई। सबका सामना करने के बाद अभी ये बोर्ड देख के इतनी खुशी मिल रही है ना कि फाइनली इतनी इस तेज बारिश का सामना करते अभी हम पहुंच ही गए हैं बाबा मधमेश्वर से सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे गए। हे मेरे महादेव ने परीक्षा तो बहुत ली थी, पर बोलते हैं ना कि महादेव इतनी आसानी से दर्शन नहीं देते, परीक्षा तो लेते हैं।
जो 4 केदार थे ना उनके दर्शन आसानी से तो हो गए थे। 5वें केदार में तो खतरनाक और भयंकर वाली बारिश का सामना करना पड़ा है। बाकी आगे चलते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। भाई अभी जस्ट हमने टेंट लगाया और अभी ये जो गैस वैस लगा दिया है और पानी गर्म रख दिया है और अभी बनाएंगे मैगी। भाई ठंड तो इतनी भयंकर वाली लग रही है ना, हाथ तो ऐसे मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने बर्फ के अंदर ही हाथ डाल रखे, इतने खतरनाक। अभी जस्ट मैगी बनाते हैं फिर खाते हैं। अभी जस्ट मंदिर में आरती हो गई और हम लोग लाइन में लगे थे और फिर दर्शन कर दिए। और अभी ठंड बहुत ज़्यादा है तो अभी टाइम सर चले जाते हैं टेंट के अंदर, क्योंकि अभी दर्शन कर दिए और एक बार सुबह और करेंगे। अभी सुबह आपको दर्शन कराएंगे। बाकी आपको आरती के तो दर्शन हो गए होंगे ना, कमेंट में हर हर महादेव लिखो। और हम भी टेंट में जाते हैं, कुछ बनाएंगे, खा के सो जाएंगे, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पे। तो हमारे लवी मास्टर शेफ है जो मैगी बना रहे हैं। भाई हर हर महादेव। भाई ठंड कैसी लग रही है आपको? ठंड तो एकदम बढ़िया वाली लग रही है, और ऊपर से इस ठंड में इतनी बढ़िया मैगी, और वो भी कौन सी जगह पे? बाबा मद महेश्वर के धाम पर है हम। सच में यार भाई मैं लवी भाई के साथ में यहाँ मदमेश्वर जी के दर्शन करने आया था और भाई का पूरा सिलेंडर सब कुछ साथ में था और हमने नीचे से मैगी भी लेके आ गए थे। तो अभी खाना तो यही आज का मतलब जो मैगी है ना, पहाड़ों वाली मैगी, मदमेश्वर वाली मैगी। मदमेश्वर को स्वर्ग भी बोल सकते हैं, तो स्वर्ग वाली मैगी भी हो गई, भाई के साथ खा रहे हैं। बाकी बाहर बहुत ज़्यादा ही ठंड है। अभी दर्शन वर्शन तो अभी तो मैंने दर्शन कर दिया, अभी सुबह एक बार और करेंगे और बूढ़ा मदमेश्वर जाएंगे सुबह, आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। बाकी आप लोगों को ये मैगी कैसी लग रही है, अगर आपको भी खानी है तो आ जाओ पहाड़ों में मदमेश्वर जी के दर्शन करने। हर हर महादेव। हर हर महादेव। रात को हमारा टेंट है ना, हमने मंदिर के पीछे लगाया था, पहले मंदिर के आगे लगाया था। तो मंदिर के आगे फिर जो वहाँ के पंडित जी थे उन्होंने मना कर दिया कि मंदिर के आगे टेंट लगाना अच्छा नहीं लगता। तो अभी आप देख सकते हो पीछे लगे होते मंदिर के टेंट, और जो सामने ग्लेशियर का नज़ारा है कुछ इस प्रकार का, बहुत ही एकदम ऐसा लग रहा है जैसे हम सीधा ही स्वर्ग में आ चुके हैं। और अभी उठे हैं मस्त और धूप भी आ चुकी है। अभी हम सीधा चल रहे हैं बूढ़ा मदमेश्वर के दर्शन करने के लिए, जहाँ पे आप लोगों को भी दर्शन करवाऊंगा। अभी पहले चलते हैं कुछ इस प्रकार की घाटी से होके हुए, वहाँ ऊपर है टॉप पे मदमेश्वर बाबा, बूढ़ा मदमेश्वर जी के दर्शन करेंगे। और अभी मैंने यहाँ पे मदमेश्वर बाबा के धाम में आप सभी भाइयों और बहनों के लिए एक घर बनाया कि मेरे जितने भी भाई बहनों ने यहाँ तक पहुँचाने के लिए सपोर्ट किया बाबा, उनका है ना जो मैंने घर बनाया ना, उससे भी बड़ा घर बनाना और हमेशा ज़िंदगी में तरक्की करते रहे, बस यही मेरी तो भगवान से प्रार्थना है। बाकी ये है खूबसूरत नज़ारा और साइड में पूरे एकदम ग्लेशियर, और इधर की ओर है बूढ़ा मदमेश्वर। देखते हैं वहाँ पे कैसा नज़ारा है, बाबा के दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। बाकी थोड़ी ऐसी चढ़ाई है, इतनी चढ़ाई चढ़ के आ गए तो इतनी से क्या थक जाएंगे। हर हर महादेव। पूरा है ना आधा घंटा चलने के बाद में हम सीधा पहुंच गए हैं स्वर्ग के अंदर, जहाँ पे पूरा चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगी, एकदम बर्फ के ग्लेशियर है चारों तरफ। और यहाँ पे है ये बूढ़ा मदमेश्वर, जो कि मदमेश्वर मंदिर से 2 किलोमीटर दूर है। हमें तो ज़्यादा नहीं, आधा घंटा लगा था चढ़ने में। बाकी अभी आप लोगों को दर्शन दिखाता हूँ। पहले आप लोग यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखिए, चारों तरफ हिमालय हिमालय, क्या ही मस्त वादी लग रही है। मदमेश्वर को चाहे आप मदमेश्वर मंदिर बोलो या फिर आप स्वर्ग भी बोल सकते हैं। आप लोगों को जल्दी बूढ़ा मदमेश्वर जी के दर्शन करवाता हूँ। अगर आप लोग मदमेश्वर के दर्शन करने आए ना, तो मदमेश्वर से 2 किलोमीटर ऊपर यह है बूढ़ा मदमेश्वर। यहाँ पे आप लोग दर्शन करने जरूर आइएगा, क्योंकि यहाँ से दिखता है एकदम पूरा ग्लेशियर साक्षात। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हम सीधा स्वर्ग में आ चुके हैं, क्योंकि आप लोग खुद देखिए कैसा फील हो रहा है। मतलब आपको वीडियो में कैसा दिख रहा है कि मतलब जैसे सीधा ही हम स्वर्ग में ही पहुँच गए हैं। तो आप लोग मदमेश्वर के दर्शन करने आए 2 किलोमीटर ऊपर ये बूढ़ा मदमेश्वर में दर्शन करने के लिए जरूर आइएगा। मैंने तो दर्शन भी किए और बाबा के दर्शन आपको भी करवाए और मैंने भी किए। और बाकी अभी नीचे चलते हैं,
मधमेश्वर जी के भी दर्शन करते हैं और फिर क्या कि टाइम सर निकलेंगे, क्योंकि मौसम कभी भी बिगड़ सकता है। आज का भी हाई अलर्ट आ चुका है कि बारिश और बिजली की संभावना है, तो कल भी हालत ख़राब हो गई थी, तो अभी बारिश में भीगना नहीं है। बाबा के दर्शन करते हैं और नीचे चलते हैं ऐसे रास्तों से होते हुए। अभी जस्ट मैं बूढ़ा मधमेश्वर के दर्शन करके अभी बाबा मधमेश्वर के दरबार में पहुंच चुका हूं। रात को भी हमने आप लोगों को दर्शन कराए थे और मैंने भी दर्शन किए थे। पता है, ये जो 5 पांडवों की बदौलत से आज हमें पंच केदारों के दर्शन हो पाए, क्योंकि जब 5 पांडव थे ना, तो महाभारत हुई थी, तो उनको दोष लगा था अपने ही भाइयों को मारने का, तो वो महादेव जी से मिलने गए थे, तो महादेव वो उनसे मिले नहीं थे और धरती में समा गए थे। और आज मैंने अपनी साइकिल से आपको घर पे बैठ के मैंने अपनी साइकिल से 5 केदारों के भी दर्शन, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम की यात्रा पूर्ण दर्शन करा दिए। और बाबा मधमेश्वर जी के लिए आप भी दर्शन कर दीजिए। कमेंट में एक प्यारा सा हर हर महादेव लिख करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बाकी मधमेश्वर का दूसरा नाम स्वर्ग भी बोल सकते हैं। और आप लोगों को नज़ारा कैसा लगा, दर्शन हुए हो तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखना। बाकी मुझे यहाँ तक बाबा के दरबार में पहुँचने के लिए 406 दिनों में 16,000 से भी अधिक किलोमीटर चल के 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 4 बद्री और आज मेरा 5वां केदार है मधमेश्वर, जो मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ बाबा के दरबार में। जब निकला था ना, तब कुछ भी नहीं पता, मतलब सिर्फ मन में एक डर लग रहा था कि मैं कैसे पहुँचूंगा, पर बोलते ना कि मन सच्चा कर्म अच्छा, बाकी सब बोले की इच्छा। तो महादेव जी की कृपा से आज मेरे 5 केदार भी हो गए। बस एक गंगोत्री और यमुनोत्री 2 धाम बचे हुए, वो भी बाबा की कृपा से बहुत जल्दी आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। जय श्री राम। जो भी यहाँ का नज़ारा है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, और भी जो बचता है वो मैं आप लोगों को जल्दी दिखाता हूँ। यहाँ पे है ना, मतलब 1,000 रुपये के अंदर टेंट भी मिल जाते हैं और उसके अलावा रूम भी मिल जाते हैं। टेंट के अंदर आपको एक मील होता है और ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है। और बाकी मैंने नंबर नीचे डाल दूँगा, उस पर आपका जब नीचे निकलो तभी बुकिंग करवा सकते हो। बाकी अभी हमने बाबा के दर्शन कर दिए और अभी नीचे की ओर वापस चलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर आपको भी मधमेश्वर जी के दर्शन हो गए हो तो कमेंट में एक प्यारा सा हर हर महादेव लिख करके, वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का हौसला जरूर बढ़ाइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।